नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। प्रीलिम्स आने वाला है, बस कुछ ही महीने बाकी हैं और प्रीलिम्स 2025 हमारे सामने होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं वो दुविधा में हैं कि किस तरह से प्रीलिम्स क्रैक करें। हाँ, बहुत सारी वीडियोस आपने पहले भी देखी होगी, पर कोई आपको शॉर्टकट नहीं बता पाएगा, कोई आपको ये नहीं बता पाएगा, जिनमें से मैं भी हूँ, कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी घुट्टी पिए या फिर कौन सी ऐसी मैजिक पिल खाए कि बस प्रीलिम्स क्लियर ही हो जाए। पर कुछ शॉर्ट सिग्नेचर साइंस हैं जो अगर आप दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस हायर होते चले जाएंगे। आज हम उन्हीं शॉर्ट साइंस के बारे में बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली करना है और अभी भी आपके पास टाइम है तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रीलिम्स एंड लेट्स टॉक अबाउट किस तरह आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है और मैं आपकी कैसे यहाँ पे हेल्प करूँगी, हमारी पूरी टीम हेल्प करेगी। सो माय पॉइंट फॉर टुडे विल बी हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स। एंड सॉरी टू से बट अगर आपने अभी तक तैयारी बिल्कुल नहीं की है, आप जीरो पे हैं, आपने बुक्स भी नहीं देखी और आप सोच रहे हैं कि कुछ बंच ऑफ बुक्स खरीद के प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगी, ये वो वाला प्रीलिम्स अब नहीं रहा। ये ऐसा प्रीलिम्स है जहां कम से कम आपने अगर 1 से 2 साल तैयारी अच्छी नहीं की है और एक स्ट्रैटेजी से नहीं की है तो नहीं क्लियर होने वाला है। सॉरी टू ब्रेक इट टू यू। जो बच्चे सोच रहे हैं कि आज से तैयारी करेंगे, तुरंत जनवरी 1 से हम प्रीलिम्स की तैयारी करने लगेंगे और मेंस की तैयारी नहीं की है, आपके लिए सॉरी, ये वीडियो नहीं है। मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 1 साल हो चुका है या 8 महीने भी हो गए हैं आपको तैयारी करते हुए, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखें। और जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। तो हम बिल्कुल शॉर्ट बातें करेंगे। मैं आपको कोई भी ऐसे सपने नहीं दिखाऊंगी जो सपने जो मैं कह सकूँ कि अरे ये पता नहीं मेरे हिसाब से ठीक ना लगे बट मुझे लगे कि आपके लिए सही है ना। तो मैं ऐसी चीज़ बताऊंगी जो मैंने खुद ट्राई की है और बहुत सारे टॉपर्स ने ट्राई की है और फिर उसके बाद उनको प्रीलिम्स में सफलता मिली है। वाई, पहली बात तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रीलिम्स इतना टफ क्यों होता जा रहा है, ये जानना है कि प्री इतना टफ क्यों हो रहा है। तो पहले इसको देख लेते हैं, क्यों टफ है भाई। पहला तो ये बस एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह आपको देना होगा और एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है बहुत ज्यादा भीड़, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। पहला रीजन ये है कि कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। कोई भी दे सकता है ये एग्जामिनेशन, बस आपको 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए मिनिमम और साथ ही साथ आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। सो भीड़ ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। दूसरी चीज, इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, नो डिफाइंड सिलेबस। यानी कि जो बच्चे सोचते हैं कि सिलेबस देखें और प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको बस एटसेट्रा 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 दिखता है, तो एटसेट्रा में तो बहुत कुछ आ सकता है, तो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। तीसरी चीज, पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है हर साल, तो पैटर्न कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी कभी कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जो पहले कभी ना पूछा गया हो, जिसकी वजह से बच्चों में एंजाइटी और बढ़ जाती है कि पता नहीं कि हो पाएगा एग्जाम की नहीं हो पाएगा। तो इन 3 मुख्य कारणों की वजह से मुझे लगता है कि प्रीलिम्स बहुत टफ है। ठीक है, और बहुत अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट्स इस स्टेज पे बाहर हो जाते हैं, तो ये देश का नुकसान ही है कि अगर डिजर्विंग कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं पास हो पा रहे और ऐसे लोगों को पास कर दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, वो तो अलग रीजन से, जैसे पूजा खेड़कर मामला। पर अच्छा हुआ पूजा खेड़कर का मामला सामने तो आया कि उन्होंने कितनी बार धांधली करके एग्जाम दिया है और इस बार इस वजह से यूपीएससी और ज्यादा जागरूक हो गया है ना। तो अगर पैटर्न की बात करें, पैटर्न भी बदल रहा है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा है। इन 3 रीजंस की वजह से हमारा एग्जाम टफ हो गया है। एक और रीजन जो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, प्री के लिए इतना टफ जो पैटर्न बन गया है वो क्यों बनाया गया है। जो कोचिंग इंडस्ट्रीज अलग अलग लेवल से सोचते हैं कि ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया, तो बच्चों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए, जो बच्चा अफोर्ड कर पा रहा है कोचिंग जाना और जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोचिंग जाना, उन दोनों के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए भी प्रीलिम्स को टफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्री टफ है। बट आप कुछ ऐसी चीजें अगर करोगे जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स में एक एज मिल जाएगी, वो मैं बताती हूँ क्या क्या है। तो मेरा सिंपल सा फंडा होगा
हाउ टू क्रैक प्री। और क्रैक करने का मतलब है इसमें टॉप नहीं करना है। प्रीलिम्स में हमें पहली बात तो ये जानना है कि हमें टॉप नहीं करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में टॉप करके कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ऑब्वियसली मेंस जो मेरिट मेकर होता है, मेरिट कौन बनाता है? आपका मेंस एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो मेंस और इंटरव्यू में आपको इस तरह से परफॉर्म करना है कि आप टॉपर हो, बट प्रीलिम्स में हमें बस इतना करना है कि बेयर मिनिमम हम एक सेफ स्कोर में रहें, कि हमें ये पता रहे कि हम लिखने वाले हैं अपना मेंस एग्जामिनेशन। बेयर मिनिमम का मतलब होता है कि ऐसी चीजें पढ़ना जो आपके मेंस में भी काम आ जाएंगी। यानी कि सबसे पहले आपको क्या उठाना है? मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस 90% ओवरलैपिंग है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे मेंस की चीजें ऐसी हैं जो प्री में नहीं पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। प्रीलिम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई महत्व ज्यादा नहीं है। सिमिलरली सोशल जस्टिस नहीं है, उससे रिलेटेड स्कीम्स वगैरह आई है तो ऑब्वियसली वो मेंस में पढ़ोगे ही, तो वो आपको प्री में फायदा देगी। तो 90% ओवरलैपिंग है। कभी कभी प्रीलिम्स में जो ये 10% का गैप आप देख रहे हो, मैं बता रही हूँ ना कि 10% का गैप है। कभी कभी स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आजकल बुक से पूछ लिया जाता है, और कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जिनको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो उन्हें मिसलेनियस कहते हैं। तो ये 10% रटने वाला होता है। नाउ अब ऐसा तो है नहीं कि 100 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके बुक से आ जाएंगे, नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ठीक है उन्हें छोड़ भी दिया जा सकता है, वो चीज मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। मेरा काम है आपको प्रीलिम्स क्रैक कराना है। यहाँ पे आज मेरा यही मकसद है कि मैं आपको प्रीलिम्स क्रैक कराऊंगी। और 90% मेंस का सिलेबस ओवरलैपिंग है। 10% एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना होता है वो मैं मना कर रही हूँ, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेयर मिनिमम लाने के लिए अब आपको क्या क्या करना है? बेयर मिनिमम मतलब एक ऐसा स्कोर हो जिसमें आप 105 to 110 की रेंज में हो जाओ। हालांकि ये कट ऑफ बदलती रहती है, हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में कट ऑफ नीचे गई है, काफी नीचे गई है, 90s में गई है। बट अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, ऐसा स्कोर जिसमें आपको डाउट ना रहे कि होएगा नहीं होएगा, नहीं होएगा तो फिर से प्री की तैयारी करो, ये सारी चीजें जो आपके मन में थॉट्स आते हैं, उसके लिए मैं आपको सेफ स्कोर कह रही हूँ 105 से 110। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन करने हैं विथ 90% एक्यूरेसी। 90% एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन किए तो उसमें 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और 10 अगर गलत भी हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हम हटा के भी एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, यानी कि 1/3। यानी कि जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 1/3 ऑफ द अवॉर्डेड मार्क्स, मतलब 2/3। 2/3 यानी कि 0.66, ठीक है। तो सही आंसर देने पे आपको अगर 2 नंबर मिल रहे हैं, मतलब अगर एक सही आंसर दिया तो आपको 2 नंबर मिले, तो गलत होने का 0.66 कट भी जाता है और इसमें से माइनस होगा। 1 into 0.66 कितना होगा? 1.66। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये 2 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा स्कोर लेके आना है कि हम 105 to 110 की रेंज में रहे, और अगर इस रेंज में आप आ गए मतलब आप एकदम परफेक्टली फाइन हो, आप आगे मेंस डेफिनेटली लिखने वाले हो 100%। हालांकि फिर से मैं कह रही हूँ ये कट ऑफ वेरी करता है डिपेंडिंग कि टॉपर मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर ला रहा है, और मेजॉरिटी लोगों ने कितने ज्यादा नंबर लाए हैं उनको लेके मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बेयर मिनिमम आपको कैसे लाना है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमें प्रीलिम्स में फ्लाइंग कलर्स में नहीं आना है भाई, हमारा वो मकसद ही नहीं है। हमें इतना मौका मिल जाए कि मेंस लिख लें, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो कुछ ये है, PYQ देखना शुरू कर दें जरूर से प्रीलिम्स के। और ये कहाँ के PYQ होने चाहिए? ये PYQ होने चाहिए कम से कम लास्ट 6 ईयर्स के। तो 6 सालों का आपको एक PYQ का पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक। 6 साल से अधिक का नहीं देखना है, क्योंकि इससे पहले बहुत PCS था। दूसरी चीज, अब आपको यहाँ पे क्या करनी है? PYQ देख लिया, एनालिसिस कर लिया, देख लिया। अब आप रिवीजन और मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ोगे। मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे,
और कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, किसी अच्छी कोचिंग का मिल जाएगा तो ले लेना, फ्री, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। टेस्ट सीरीज आप या तो पे करके ज्वाइन कर लो, अगर नहीं पे करना है तो कुछ अवेलेबल भी रहती है मार्केट में, वो जाके देख लो। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगानी अब शुरू कर देनी है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। ठीक, एट द सेम टाइम जब आप इनकी टेस्ट सीरीज लगाओगे, अब आप देखोगे कि वेयर आर योर वीकनेसेस, कौन से ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हो। वेयर आर योर वीकनेसेस, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए पॉलिटी की बात करें तो मान लो आपने प्रेसिडेंट से सारे क्वेश्चन सही किए, ऑलमोस्ट एक ही गलती है 10 में से। आपने प्राइम मिनिस्टर से भी सारे क्वेश्चन किए, आपने फले से भी सारे क्वेश्चन किए, बट पार्लियामेंट से आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं। और पीवाईक्यू में आपने ये देखा कि पार्लियामेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आप क्या करोगे, अब आप पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी पढ़ोगे पार्लियामेंट से क्या क्या आता है, और मॉक टेस्ट के लिए उसको भी रिवाइज करके जाओगे कि कल के दिन पार्लियामेंट से और क्वेश्चन आता है तो फिर मैं कर लूंगा। तो आपको वीकनेसेस, अब देखिए ये टाइम आ गया वीकनेसेस देखने का। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको बाद में रखिएगा, जो आपके वीक सब्जेक्ट है और उसमें क्या क्या वीक है वो देखना है, ठीक है। और ऐसी ही तैयारी होती है प्रीलिम्स की। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अगर पॉलिटी का पढ़ा है तो शुरू से लास्ट तक आपको पॉलिटी का सब पढ़ना है, नहीं, वो पोर्शंस पढ़ने हैं जो बस बचे हुए हैं, जो आपको वीक लग रहे हैं, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो मई से लेके दिसंबर के करंट अफेयर्स का समय आ चुका है कि अब आप इसको रिवाइज कर लें और अगले 10 दिन में ये कर लें। ठीक, अब अगले 10 दिन में कैसे करना है और अगर 20 दिन लेना चाहते हैं तो कैसे करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। मई टू दिसंबर, यानी मई 2024 से दिसंबर 2024, इसी के दौरान आपको हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है ताकि रिडंडेंसी ना हो जाए। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है बेटा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, तो न्यूज़पेपर तो फॉर श्योर है। ठीक, जब आप इतना कर लोगे काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। इतना करने के बाद बस आपको ये ध्यान देना है कि रिवाइज 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 की स्ट्रेटेजी रखनी है। फिर रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जो गलत हो रहा है क्यों हो रहा है फिर से रिवाइज करो, जो गलत नहीं हो रहा है ठीक है अच्छी बात है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसको बाद के लिए छोड़ दो। अभी आपको जितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम 300 टेस्ट सीरीज लेके जाते हैं, तो ये आपका गोल होना चाहिए आज से लेके एग्जाम तक। अब वॉर मोड पे आ जाओ प्रीलिम्स के लिए, आज से लेके एग्जाम तक 300 टेस्ट सीरीज लगा के ही रहेंगे। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर डेली करेंगे, और जो प्रीलिम्स के लिए पिछला कोटि करंट अफेयर्स था वो पढ़ चुके हैं आप, उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करेंगे और पीवाईक्यू एनालिसिस लगातार करते रहेंगे। एक थीम होती है, क्वेश्चन नहीं रिपीट करेगा एग्जैक्टली, बट थीम रिवाइज रिपीट करेगा। तो थीम देखिए, थीम कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बस इतना ही करना है बेटा। और इतना कर लिया ना तो आपका प्रीलिम्स पार होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको बस इतना नंबर लाना है कि क्रैक कर ले। आप उसमें बहुत ऊपर नंबर ला के कुछ बन नहीं जाओगे, बिकॉज दिस इज जस्ट अ टेम्पररी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। चलिए